आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है इंडिया का। अफ्रीका के पास एक सीक्रेट आइलैंड क्यों है? ये सुन के आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, पर सच ये है कि इंडिया ने एक छोटा सा आइलैंड लीज पर लिया है मॉरिशस के टेरिटरीज में, जो इंडिया ओशन में अफ्रीका के काफी करीब है। इस आइलैंड का नाम है एगालिगा आइलैंड, जो दो छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप है। ये पूरा एरिया स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और इसी वजह से इंडिया ने इस आइलैंड को अपना स्ट्रैटेजिक बेस बनाने के लिए चूज किया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये आइलैंड कहाँ है और इंडिया इसका यूज कैसे कर रहा है और इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल रीजन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लोकेशन और बैकग्राउंड। ये बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने एगालिगा आइलैंड को खरीदा नहीं बल्कि लीज पर लिया है। लीज का मतलब होता है किसी जगह को कुछ टाइम के लिए किराए पर लेना, जहां असली मालिक वही रहता है पर लीज लेने वाला उसे यूज कर सकता है अपने तरीके से। यानी मॉरिशस असली मालिक है और इंडिया ने वहां अपनी मिलिट्री और नेवल फैसिलिटीज बनाने के लिए आइलैंड को कुछ साल के लिए लीज पर लिया है। एगालिगा आइलैंड मॉरिशस का पार्ट है जो कि इंडियन ओशन में है, अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट के सामने लगभग 1100 किलोमीटर से दूर। ये आइलैंड बहुत छोटा है, रफली 25 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है और इन पर बस कुछ हजार लोग ही रहते हैं। ये आइलैंड ट्रेडिशनली कोकोनट उगाने और फिशिंग के लिए फेमस है। इंडिया ने मॉरिशस के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें आइलैंड को लीज पर लिया गया है। ये डील ऑफिशियली टैक्स ट्रीटी और डेवलपमेंट हेल्प के नाम से शुरू हुई। धीरे धीरे इंडिया ने वहां मिलिट्री और नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मिलिट्री इंपॉर्टेंस। इंडिया ने एगालिगा आइलैंड पर हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि एक एयर स्ट्रिप, जेटीज और नेवल बेस के फैसिलिटीज। इसका मेन पर्पस है कि इंडिया अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा सके इंडियन ओशन रीजन में। इंडियन ओशन दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट में से एक है, जहां से ऑयल और गुड्स का बड़ा हिस्सा गुजरता है अफ्रीका से एशिया तक। इसलिए स्ट्रैटेजिक पॉइंट बनाना बहुत जरूरी है किसी भी पावर के लिए जो अपने डोमिनेंस चाहते हैं। इंडिया ये बेस इस्तेमाल कर सकता है अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, पायरेसी के लड़ने के लिए और रीजनल सर्विलांस और क्विक मिलिट्री रिस्पॉन्स के लिए। जियोपॉलिटिकल रीजन और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। इस पूरे सेटअप का जियोपॉलिटिकल रीजन सिर्फ डिफेंस नहीं, इंडियन ओशन में चाइना और दूसरे ग्लोबल पावर भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, तो इंडिया को भी अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन सिक्योर करनी है। एगालिगा आइलैंड से इंडिया अपने नेबर और राइवल पावर को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है कि वो रीजनल और ग्लोबल पावर बन गया है। ये आइलैंड इंडिया के लिए एक तरह से फॉरवर्ड बेस है जो उसके इन्फ्लुएंस को अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और इंडिया के बीच बनाए रखने में मदद करेगा। इससे इंडिया के डिफेंस स्ट्रैटेजी को नई बूस्ट मिलता है और वो अपने मैरीटाइम इंटरेस्ट को ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है। लोकल्स का इंपैक्ट और कंट्रोवर्सीज। लेकिन सिर्फ स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से बात करना बहुत नहीं है। लोकल लोगों में कुछ कंसर्न भी है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, इकोलॉजिकल इंपैक्ट और सोवेजिनिटी का सवाल। मॉरिशस गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सब डेवलपमेंट सेफ है और लोकल कम्युनिटी की भलाई के लिए है, पर कुछ लोग इस प्रोटेस्ट को कंट्रोवर्सी के रूप में भी देखते हैं। इंटरनेशनल मीडिया में भी इस टॉपिक को लेके कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी है, जिसमें लोग कहते हैं कि इंडिया सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है और ये ग्लोबल जियोपॉलिटिकल का एक हिस्सा है। ये टॉपिक अभी भी काफी सेंसिटिव है, पर इतना कहना सेफ है कि ये आइलैंड इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक एसेट बन गया है।
तो ये था हमारा डिटेल डिस्कशन कि इंडिया का सीक्रेट आइलैंड अफ्रीका के पास क्यों है और इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है। एंगलिंग आइलैंड सिर्फ एक छोटा सा जियोग्राफिकल पॉइंट नहीं बल्कि इंडिया की ग्रोइंग पावर और इंडियन ओशन में उसके इन्फ्लुएंस का सिंबल है। ये आइलैंड बताता है कि इंडिया अब सिर्फ साउथ एशिया तक नहीं बल्कि ग्लोबल मैरीटाइम रूट पर भी अपनी पकड़ बना रहा है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स, मिलिट्री बेसिस और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से ही एक देश अपने आप को सस्टेनेबल और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। अब आपको इंडिया की ये स्ट्रेटजी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही डीप टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।